महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि भगवान बुद्ध ने सभी धर्मों को शून्य कहा है, और आपने भी एक बार ऐसा ही कहा था कि जो भी जाना जाता है वह शून्य ही है। इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से या इस पर स्पष्ट करिए इसको कि ऐसा किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ तो पूरा जगत सब कुछ विद्यमान दिखाई देता है। कृपया इस पर प्रकाश थोड़ा सा डाल दीजिए। देखिए, शून्यता शब्द जो है जब प्रयुक्त होता है शास्त्रों में या ऋषियों ज्ञानियों की बातों में, तब उसके बड़े गहरे अर्थ हुआ करते हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति शून्यता शब्द या शून्य को इस रूप में लिया करता है, शून्य मतलब कुछ नहीं, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है। इस शून्यता शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप मोबाइल चलाते ही होंगे, तो उसके अंदर कई सारे ऐप होंगे, लेकिन ऐप हमेशा नहीं खुले रहते। जब आप ऐप खोलते हैं तभी वो ऐप की स्क्रीन सामने आ जाती है, उसके कंटेंट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ऐप खुलने से पहले स्क्रीन विद्यमान है मोबाइल की, और जब ऐप चालू कर देते हैं तब भी स्क्रीन मौजूद है, लेकिन वो छुप गई है, और ऐप के जो कंटेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सामने दृष्टिगोचर हो गए हैं। हम ऐप के कंटेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके प्रति फोकस्ड हो जाते हैं और स्क्रीन को इग्नोर कर देते हैं। और ऐप जब हट जाता है या हम उसको क्लोज कर देते हैं तब स्क्रीन विद्यमान रहती है। तो आप इस तरीके से देखिए कि स्क्रीन जो है, जब ऐप आपने खोला तो ऐप से भर गई, आप समझ रहे हैं। और जब आपने ऐप क्लोज कर दिया तो वो स्क्रीन जो है, जो ऐप से भर गई थी, वो रिक्त हो गई, ब्लैंक हो गई। तो आप इस एनालॉजी से अब हमारी बात समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब विषयगत अनुभव घटित होता है, दिन भर बहुत कुछ जानने में आता रहता है ना, जिसको आपने अभी बोला कि ये संसार तो विद्यमान दिखाई देता है। तो ये संसार की विद्यमानता के पीछे क्या कारण है? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, विचार, भावना, यही सब। तो इनको हर एक चीज को एक एक ऐप की तरह समझिए। जब जोन सा विषय सामने आया तो वो वाला ऐप खुल गया। समझ गया आप बात हमारी? जब विषय सामने होता है तो हमारी जो चेतना है, अवेयरनेस, उस विषय को जाना करती है। जैसे ऐप जब खुलता है तब उस समय हम उस ऐप के कंटेंट्स को पढ़ा करते हैं ना। जैसे कोई वीडियो भी चालू करा तो उस वीडियो के कंटेंट में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से जब कोई भी अनुभव शुरू होता है, रूप का, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, विचार, भावनाएं, दर्द, कुछ भी, भूख, वो ये सारे के सारे अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग विषयगत अनुभव हैं। जब वो अनुभव सामने होता है तब हमारी जो चैतन्यता है, अवेयरनेस, सजगता, या कहीं होश, साधारण और सरल शब्दों में, तब वो होश जो है, वो सजगता जो है, उस विषय के प्रति सजग होती है। विषय के प्रति सजग होने से होता क्या है कि वह चैतन्यता विषयगत हो जाती है। जैसे कि खाना खाते समय स्वाद के प्रति इस तरीके से कहा जा सकता है। हाँ, खाना खाते समय स्वाद के प्रति, या दृश्य देखते समय दृश्य के प्रति। अब ये जो चेतना है, ये अटेंड कर रही है उन विषयों को, तो ये अटेंशन बन गई है। हर एक दृश्य जो है, हर एक जो चीज़ जानने में आती है, वो अपने आप में सीमित है, और सीमित को जानने के लिए इसी अनंत चेतना को सीमित होना पड़ता है, अवेयरनेस को अटेंशन बनना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि जैसे हमने मोबाइल का उदाहरण लिया, तो उस एनालॉजी से इसको आप जो है तारतम्य बिठाइए आपस में। ऐप खुलने से पहले स्क्रीन थी, स्क्रीन तो थी, हाँ, लेकिन स्क्रीन ऐप से भरी नहीं थी। स्क्रीन जो है ऐप के कंटेंट से भरी नहीं थी। तो आप क्या कहेंगे? खाली थी। इसी तरीके से कोई भी विषयगत अनुभव
प्रारंभ होने से पूर्व चेतना क्या थी? उस अनुभव से भरी हुई नहीं थी? बिल्कुल खाली। हाँ, तो जब हम कहते हैं शून्यता, तब शून्यता से हमारा तात्पर्य ये होता है, हम इन संदर्भों में बोल रहे हैं कि विषयों से शून्यता, विषय के अनुभवों से शून्यता है। तब हम किसी विषय के प्रति चैतन्य नहीं है। जैसे स्क्रीन खाली है और जब अनुभव आता है, कोई भी विषयगत अनुभव होता है, तब यही चैतन्यता उस विषयगत अनुभव को अटेंड करने लग जाती है और हम कंटेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम क्या है, उस अनुभव से भर गए। इसीलिए हम बोला करते हैं कि हर अनुभव झूठ है, क्योंकि उस चैतन्यता को जानने नहीं देगा ना, भर देगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन महाराज जी, ये तो हर समय ही ऐसा रहता है कि जो विषय है वो तो हर समय हमारे सामने कोई ना कोई, जब तक हम सोते नहीं है तब तक तो ये विषय दिन भर जागते समय चलते ही रहते हैं, विचार और जो संसार है जो दिखाई देता है। तो नहीं, ये सिर्फ आप कह भर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे हम बताइए, किसी भी विषयगत अनुभव को शुरू होने से पूर्व पिछले वाले अनुभव को स्टॉप होना होगा। निश्चित। तो पिछला वाला अनुभव जो समाप्त हुआ और अगला वाला अनुभव जो शुरू हुआ, उनके दोनों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए ना। हाँ, ऐसे आप समझिए, जैसे आप किताब के ऊपर या अखबार के ऊपर अक्षर पढ़ते हैं, तो एक अक्षर खत्म होता है, फिर बीच में गैपिंग आती है। यदि सारे अक्षरों को आपस में मिला दिया जाए तो पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसे ही आपने जैसे विचार का नाम लिया, तो जैसे विचार है तो एक ही विचार तो दिन भर चलता नहीं है, कई विचार आते हैं। तो एक विचार के खत्म होने पर और दूसरे विचार के शुरू होने से पहले क्या है? हाँ, निश्चित एक कार्य या दूसरा कार्य या आप मोबाइल से ही देख लीजिए ना, एक ऐप को आप क्लोज करते हैं और दूसरा फिर जब आप ओपन करते हैं तो उसके बीच में स्क्रीन होती है कि नहीं होती है? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दिन भर संसार विद्यमान है? अध्यात्म यही तो है, जागते जागते इस चीज को देख लेना कि दिन भर संसार विद्यमान नहीं है। ये हमारा विचार है कि दिन भर विद्यमान है, क्योंकि हम स्थूल रूप से इसको स्थायी रूप से मौजूद होना इसका स्वीकार करते केवल मात्र विचार के द्वारा। यदि हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये संसार वस्तुतः क्या है, रूप का अनुभव है, रस का अनुभव है, गंध का अनुभव है, विचार का अनुभव है, ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं और ये आते हैं और जाते हैं। तो जब ये आते हैं और जाते हैं तो दो अनुभवों के बीच में गैपिंग जो है, जब ये अनुभव नहीं होते हैं, वो इन अनुभवों से रिक्त होता है, खाली स्थान होता है, उसको शून्यता कहा जा रहा है। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस या महत्व यह है कि उस समय चेतना जो है विषयगत नहीं है, किसी विषय को अटेंड नहीं कर रही है। तो जब विषय को अटेंड नहीं कर रही है तो वो तीन चीज़ों से नहीं भर रही है। तीन चीज़ क्या है? दृष्टा, दृश्य और दर्शन। जब कोई अनुभव शुरू होता है तो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होता है दृश्य जो कि जाना जा रहा है, एक होता है दृष्टा जो कि जान रहा है, और एक होती है उन दोनों के बीच में दर्शन, जिसको हमने अभी अटेंशन कहा या चेतना का विषयगत होना कहा। ये तीन चीज़ें आ जाया करती है, तीनों चीज़ें सीमित है, इसको त्रिपुटी बोलिए। लेकिन जब ये अनुभव खत्म होता है तो ना दृष्टा रहता है, ना दर्शन रहता है और ना ही दृश्य रहता है। ये तीनों चीज़ें नहीं रही तो क्या रहता है? तब चेतना विषयगत नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में कहें निर्विषयक चेतना होती है, नॉन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। ये ध्यान है और ये आपका स्वरूप है। इसको शून्यता इसलिए बोला जाता है, ये उससे शून्य है। किससे? उन तीन चीज़ों से, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तीन चीज़ें ना बोल करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि विषयगत अनुभव से शून्य होती है। कोई अनुभव, विषयगत अनुभव उस समय विद्यमान नहीं है। लेकिन महाराज जी, एक जिज्ञासा इसके अंदर और है कि जब भी हम संसार में होते हैं तो संसार में कोई ना कोई दृश्य तो हमारी आंखों के सामने या कानों में कोई ना कोई ध्वनि तो रहती ही है। और जब
जब ये रहती है तो जो इसके बीच में जो जिसको हम कहेंगे गैप या शुद्ध चेतना का, जैसे कि आपने समझाया, वो तो इतना बहुत बारीक है, या ये कह सकते हैं कि पकड़ में ना आने लायक वो है कि जब क्योंकि उसके ऊपर रुक नहीं सकते हम सामान्यतः संसार में। हम समझ गए आपकी बात। वो इतना माइन्यूट गैप है, इतना नेग्लिजिबल है कि हम उसको कैसे कैप्चर करें। तो हम ये कहना चाहेंगे, कैप्चर करोगे तो वो कैप्चर करना, आपका एफर्ट करना अपने आप में एक अनुभव हो जाएगा, वो फिर से छुप जाएगा। उसको कैप्चर करने का तरीका क्या है? कुछ मत करो। इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ नहीं करने का नाम भजन है या ध्यान है। आप कुछ करोगे तो आप उसको फील करोगे, भरोगे उसको। आप ऐसे समझिए कि कोई भी विषयगत अनुभव पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा था ना, उसका उत्तर अभी तक हुआ नहीं। भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि सारे धर्म शून्य हैं, हाँ, तो वो वाला प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ है। इसको समझिए कि जैसे कि कोई भी अनुभव आता है तो आपके प्रति आता है ना, हाँ, तो इसका मतलब निश्चित है कि उस अनुभव के प्रारंभ होने से पूर्व आप विद्यमान हैं, आप मौजूद हैं, तभी तो आपके प्रति आया। जैसे आप यदि कहें कि मैंने बस पकड़ी, तो इसका मतलब बस के आने से पहले आप खड़े थे, तभी तो आपने पकड़ी। तो ऐसे ही किसी भी अनुभव के प्रारंभ होने से पूर्व आप थे। बस हुआ क्या कि जब अनुभव आया तब आप उस अनुभव के अनुभोक्ता हो गए, इन्वॉल्व हो गए। या स्क्रीन देखना बंद कर, मोबाइल के उदाहरण से समझिए, स्क्रीन देखना बंद कर आप उस ऐप के कंटेंट में इन्वॉल्व हो गए और स्क्रीन को भूल गए। तो जब आप उसके विषयगत अनुभव के प्रारंभ होने से पूर्व मौजूद हैं, इस चीज़ को जब आप जानेंगे तो इसको जानने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको खुद को शून्य होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? इसलिए हम बोलते हैं कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा तो हुआ जाता है। वो हमारे दूसरे शब्द हैं। और शून्य होने के लिए यदि आप कुछ करेंगे तो आप भरेंगे खुद को, आपका करना ही भरना हो जाएगा। नाम जपेंगे तो भरेंगे। यदि किसी एक दृश्य के ऊपर या विषय के ऊपर आप चित्त को एकाग्र करेंगे तो भरेंगे खुद को। सरल बात क्या है जो आपने ये बोला कि एक प्रश्न और कर दिया कि वो इतना माइन्यूट गैप होता है कि हम उसको कैसे कैप्चर करें। तो हमारा कहना ये है, वो माइन्यूट नहीं होता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। दिन भर कितनी ही बारी बड़े लंबे लंबे गैप होते हैं, व्यक्ति ध्यानस्थ ही होता है। जब किसी का ध्यान नहीं हो रहा है तब ध्यान ही हो रहा है, जिसको ध्यान कहा जाता है। तब चेतना जो है नॉन ऑब्जेक्टिव है। बस उदाहरण के लिए कोई महाराज जी को ऐसा दे सकते हैं दृष्टांत जिसमें कि हम लगभग शून्य हुआ करते होते ऐसे? एक तो उदाहरण ये है, रोज रात को सब लोग सोते हैं जी, गहन निद्रा में जाते हैं और बड़े शौक से सोते हैं, सभी के सभी गहन निद्रा के लिए ललायित रहते हैं। किसी से यदि ये कहा जाए कि हम तुम्हें संसार की सारी संपत्ति दे देंगे, पूरा संसार तुम्हारे चरणों में डाल देंगे, लेकिन तुम्हें सोना नहीं है, उसको ठोकर मारनी पड़ेगी। सोना हर किसी चीज़ को मांगता है, सब लोग सोना चाहते हैं। तो वो जो जिस आप बात बोल रहे हैं कि वो गैप, तो सबसे पहले तो ये गैप सबको उपलब्ध है। जब चेतना जो है किसी विषय को अटेंड नहीं करती है, दृष्टा दृश्य दर्शन ये त्रिपुटी नहीं बनती है, वो गहरी नींद में सब जाते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गीय संतों के अंदर हमेशा से सुषुप्ति के ऊपर काफ़ी कुछ कहा गया है, सुषुप्ति पे ध्यान देने पे कि सुषुप्ति तुम्हारा स्वरूप है, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक तरीके का पोर्टल है जहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं वही परब्रह्म परमात्मा में। एक्सेस करने से हमारा तात्पर्य ये है कि आप इस चीज़ को जानिए कि जागृत अवस्था के अंदर, वेकिंग स्टेट के अंदर आप विद्यमान हैं और गहन निद्रा में भी आप विद्यमान हैं, लेकिन दोनों में विद्यमानता जो आपकी है दो तरीके की है। जागृत अवस्था के अंदर आप एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक बॉडी हो गए हैं, उस जागृत अवस्था के अवस्थी हो गए हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में कोई शरीर नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्यता है, रिक्तता है, लेकिन फिर भी आप हैं क्योंकि आपका अनुभव है।
कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं डिसकंटिन्यू हुआ गहरी नींद में, कि जैसे कि मैं जागृत में तो था, स्वप्न में तो था, लेकिन सुषुप्ति में नहीं था, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं, हमेशा ही रहता हूँ। हाँ, तो सातत्य, कॉन्टिन्यूटी विद्यमान है वहाँ पर भी। अब जागृत अवस्था के अंदर ये तो लंबा वाला गैप हो गया जो सबको प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से उपलब्ध है। जागृत अवस्था के अंदर क्या है, जो हम बोला करते मैं हूँ का भाव या अपने होने के प्रति सजग होना, वो इसी चीज़ के लिए कि एक बारी हम इस चीज़ को जान तो ले कि बिना विषय के भी ये मेरा होना क्या है। ये इस तरीके से जानना है, आप समझिए कि जैसे विषयगत जब अनुभव होता है तब आप उस अनुभव के अनुभोक्ता हो जाते हैं, लेकिन उससे पूर्व में आप मौजूद होते हैं मैं के रूप में, ठीक। लेकिन जब अनुभव जब शुरू होता है तब आपका ये जो मैं है, मैं प्लस में यह है, दो चीज़ ऐड हो जाती है। यह मतलब वो अनुभव के कंटेंट के कारण आप उसके दृष्टा बन जाते हैं, मतलब आपका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है या चेंज हो जाता है, या उसकी कलरिंग हो जाती है, एक तरीके की रंगत पड़ जाती है। जब वो अनुभव ख़त्म होता है तो फिर से ये मैं के रूप में शेष रह जाता है, क्योंकि आप अनुभव ख़त्म होने के बाद भी मौजूद हैं, तभी तो अनुभव आपके प्रति ख़त्म हुआ। जैसे आप बोलते मैंने रूप देखा, इस एक वाक्य में ही ये स्पष्ट हो गया कि रूप से पहले भी आप थे, रूप के समय भी आप थे और रूप के बाद भी आप थे। अब जब भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि सब धर्म शून्य है, तो वो ये समझाना चाहते हैं कि जब ये विषयगत अनुभव शुरू होते हैं, ये सारे विषयगत अनुभव भी शून्य ही है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने बताया, जब विषयगत अनुभव नहीं है तो चेतना आपकी निर्विषय है ना, अर्थात विषय से भरी हुई नहीं है। तो गहन दृष्टि ये है कि यदि अनुभव, विषयगत अनुभव प्रारंभ भी हो जाए, चल भी रहा है, तब भी चेतना विषय से नहीं भरती है। ये बात ऐसी है जैसे ऐप आपने चालू करा, एक दृष्टि तो ये है कि स्क्रीन छुप गई और ऐप के कंटेंट्स आपके सामने अवेलेबल हो गए, ठीक। एक दृष्टि ये है कि कहीं कंटेंट नहीं है, क्योंकि एक एक पिक्सल जो है स्क्रीन का ही बना हुआ है। यदि स्क्रीन की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं पे भी कोई ऐप विद्यमान नहीं है, कोई डिटेल्स विद्यमान नहीं है। डिटेल्स या कंटेंट्स ऐप के उसके लिए विद्यमान है जो उनको जान रहा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, यदि आप स्क्रीन ही हो जाएं, तो पहले तो आप ये जानेंगे कि ये सारे ऐप मेरे अंदर है, लेकिन और गहरी दृष्टि यदि पूरे स्क्रीन हो जाएं एकदम से, तब आप ये जानेंगे कि मैं हूँ, बस मेरे अंदर या बाहर जैसा कोई भेद नहीं है। तो जब भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि सब धर्म शून्य है, धर्म का अर्थ होता है, वैसा धर्म का अर्थ नहीं होता जैसे मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नहीं। धर्म का अर्थ धारण करना। हम धारण करते हैं विभिन्न विषयगत अनुभवों को। जब हम विभिन्न विषयगत अनुभवों को नहीं धारण करते हैं, तब चैतन्यता स्वयं के प्रति चैतन्य रहती है, किसी विषय के प्रति चैतन्य नहीं रहती है, अर्थात शून्य रहती है, शून्यता रहती है। विषयों के प्रति सजग ना होना ही शून्यता है, अर्थात उसकी सापेक्षता से ये बात बोली जा रही है शून्यता की। और जब विषयगत अनुभव चलते हैं, चालू है, जारी है, उस समय भी वो अनुभव आखिर बने किस चीज़ के बने हुए हैं, हम उसको विभाजित कर दिया करते हैं दृष्टा, दृश्य, दर्शन, तीन चीज़ों में केवल मात्र विचार के कारण। यदि आप यदि पहले जो रिक्तता है अनुभव के प्रारंभ होने से पहले, वहाँ यदि आप अपना स्टैंड लेंगे कि मैं यह हूँ, तब वह अनुभव कहाँ आएगा, आपके ऊपर आएगा या आपके भीतर आएगा, और वो अनुभव भी इसी रिक्तता का बना होगा। लेकिन ये समझ कैसे आए कि रिक्तता का ही बना हुआ है, बाकी सब प्रतीति है, नाम रूप जो है, कंटेंट जो है वो प्रतीति है। ये इसी तरीके से आएगा कि जब जो हमने बोला ना, विषयगत अनुभव से होने से पहले जो आपका जो होना है वो यदि गहरा जाए, तब आपको ये बोध होना शुरू हो जाएगा कि जो शून्यता इधर है, उसी शून्यता को आप विषयगत अनुभव होते हुए भी झांक पाएंगे। अर्थात मैं अगर इस ध्यान में रहूं कि जो भी सामने मेरे अनुभव है
वो एक जैसे कि लाइक स्क्रीन पर चलते हुए कुछ दृश्य है जिनको कि मैं उसमें एक न्यूट्रल भाव से उसको देखता रहूं। नहीं, ये तो धारणा करना हो गया ना। अच्छा, ये तो धारणा करना हो गया, ये आपने एक एक्सरसाइज के तौर पे ले लिया। हम कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बात इस तरीके से है कि वो जिसको आप बोल रहे हो स्क्रीन, वो कुछ दूसरी चीज थोड़ी ना जो आपसे भिन्न है। यदि वो आपसे भिन्न है तो वो आपका विषय ही तो हुआ। विषय तो उसी को बोला जाता है ना जो आपसे भिन्न हो, अलग हो। हाँ, तो जब आप इस तरीके से प्रतीति करने लग जाएंगे कि ये तो मैं इनको साक्षी भाव से देख रहा हूँ और ये मतलब चल रहा है सब कुछ संसार पिक्चर की तरह, तो ये इस समय आपने वही तो कर दिया। क्या कर दिया? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी तो आ गई। हम उस बात पे कह रहे हैं जैसे कि अप्रोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी लिखते हैं, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा या दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, कि दृष्टि को जो ज्ञानमयी कर लो, ब्रह्ममयी कर लो। उनका तात्पर्य यह है कि दृष्टि को खाली कर लो। आप जब देखते हैं तो नाम रूप को ही देखेंगे या उससे परे भी कोई अस्तित्व है उसको देखेंगे? उससे परे के अस्तित्व को देखने के लिए आपको पहले इसको जानना पड़ेगा कि बिना इसके मेरा होना क्या है। आप समझ रहे? एक बार यदि आप खुद शून्य होकर के देख लेंगे तो जब विषय का अनुभव होता है तब भी आप उस शून्यता को झांक पाएंगे। यही है दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा या दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा। जैसे गीता के आखिर में भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन के प्रति कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। तो संपूर्ण धर्मों का परित्याग करना ये नहीं है कि अर्जुन कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है या किसी और परंपराओं की, धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहा है, उनको त्याग करके श्री कृष्ण की शरण में आना है। ऐसा नहीं। धर्म मतलब धारण करना। जो हम अपनी चैतन्यता में ये जो धारण किया करते हैं संसार को, रूप को, रस को, गंध को, शब्द को, स्पर्श को, कि ये वस्तुतः विद्यमान है, मेरे से पृथक स्वतंत्र सत्ता लिए हुए विद्यमान है, ये धारण करना बंद करें। हम वहाँ झांकना शुरू कर दे जो चैतन्यता इनको जाना करती है। जिसको चैतन्यता जाना करती है वो इस चैतन्यता से भिन्न ना होकर के अभिन्न है, उसी के बने हुए हैं। और सरल करते हैं, जैसे कि अभी आप कुछ देख रहे हैं सामने। क्या देख रहे हैं? दीवार। ठीक। आपकी यदि लैंग्वेज छीन ली जाए, भाषा ना हो आपके पास में, तो दीवार ये शब्द आ सकता है? तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो दीवार का तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो केवल मात्र एक दृश्य है। हाँ, बिल्कुल। यदि आप छोटे बच्चे हो जाएं और आपके पास में भाषा ना हो, तब आपको ऐसी प्रतीति तो हो नहीं सकती कि मैं दीवार देख रहा हूँ। हाँ। क्योंकि अभी लैंग्वेज ही नहीं आई है। अब उसके बाद में जब इस चीज को आपने हटा दिया, दीवार शब्द को, अब एक दृश्य मात्र रह गया, तो अब आप ये बताइए कि बिना देखने के आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप ये अनुभव कर रहे हैं, बिना आपके देखने के इस अनुभव के दृश्य है, वहाँ कोई दृश्य है, इसका कोई प्रमाण है अलग से? इसका कोई एक्सपीरियंस है? क्या आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अपने देखने के एक्सपीरियंस को और दृश्य को? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है, तो मैं उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा? वो दोनों अटैच्ड है ना, बिल्कुल एक ही है ना। फिर तो वो दृश्य ही है खाली। नहीं, दृश्य नहीं है, देखना है बस। खाली देखना है। हाँ, देखना। कि दृश्य का आपका एक्सपीरियंस अलग से है ही नहीं। आप गहराई को समझिए। पहले आपने दीवार शब्द को हटाया, हाँ, अब दृश्य रह गया। अब हम दृश्य को भी हटाने के लिए बोल रहे कि ये देखना यदि ना हो तो दृश्य है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? नहीं है ना। अब ये जो देखना है, यदि आपका ज्ञान ही ना हो, जानना ही ना हो, चैतन्यता ना हो, तो ये देखना भी क्या है?
ये देखना भी किस चीज का बना है? जी, नहीं समझ पा रहे? थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। जैसे कि दीवार है सामने, ठीक? तो पहले दीवार शब्द जो है आप ये एक तरीके का, जैसे आपका ये जो देखना इस समय हो रहा है, इसके ऊपर विचारों के द्वारा थोपा-थोपी हुई है कि मैं दीवार देख रहा हूँ। ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है ना कि केवल मात्र लैंग्वेज के द्वारा हो रहा है ये खेल कि दीवार है। तो दीवार को आपने हटा दिया, ठीक? अब रह गया दृश्य, एक तरीके की अपीयरेंस या छवि, ठीक? तो हम ये कह रहे हैं कि यदि ये जो देखना है आपका, ये जो लुकिंग है, यदि ये लुकिंग ना हो तो वहाँ कोई दृश्य है? ऐसा कुछ प्रमाण है आपके पास में कि वहाँ कोई दृश्य है, यदि देखना ही ना हो? कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा? दृश्य भी नहीं है, क्या रह गया? देखना, ठीक? अब हाँ, अब ये बताइए यदि चेतना ना हो या अवेयरनेस ना हो आपको, तो ये देखना भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अलग से लुकिंग भी है क्या, बिना जानने के, बिना बोध के, बिना ज्ञान के? नहीं। इसी पॉइंट पे जब आप आएंगे तब आप शून्य हो जाएंगे, रिक्त। चेतना हमेशा खाली है, इसके अंदर ये चीजें उभरा करती हैं या बना करती हैं, जैसे देखने का एक्सपीरियंस है, तो वही शून्यता रिक्तता इसके रूप में प्रतिभासित हो रही है, देखने का अनुभव। फिर इसके बाद में विचार के द्वारा ये हो रहा है कि वहाँ कोई दृश्य है, और जहाँ विचार आया वहाँ कोई दृश्य है, तभी देश और काल भी आ गया और इधर कोई दृष्टा भी आ गया, जिसको फिर आप बोलते हैं कि संसार आ गया। जैसे कि ये एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में, ये लकड़ी का जो धोक होता है ना, जिसके आगे कपड़ा जला करके लगा करके जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, मशाल जिसको बोलते हैं। इस मशाल को यदि आप घुमाएं तो एक ऐसा लगेगा जैसे गोल रिंग है आग की, आग का एक घेरा है, ऐसी प्रतीति होती है। लेकिन वास्तव में वो घेरा तो है नहीं कहीं। बचपन में फुलझड़ी जला के घुमाया करते थे। हाँ, लेकिन वो है नहीं ना। तो जो आप बोल रहे संसार विद्यमान, वो इसी तरीके से है कि बस घेरा है, लगता है लेकिन नहीं है सब कुछ चैतन्यता का ही पट पसार। तो जब भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि सब धर्म शून्य है, उस बात का अर्थ तब समझ में आएगा कि पहले हम शून्य हो जाएं, फिर उसके बाद में जब हमारे प्रति विषयगत अनुभव आएगा, तब हमारे पास में वो दृष्टि आ जाएगी कि उस शून्यता को हम विषयगत अनुभव के होते हुए भी झांक पाए। प्रत्येक अनुभव में, प्रत्येक परिस्थिति में। इसी के लिए थोड़ा सा क्या है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 स्टेप हुआ करते हैं। श्रवण मतलब पहले सुनना, जो आप सुन रहे हैं अभी, फिर उसके बाद में सुने हुए को आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि सुनी गई बात में कितनी यथार्थता है, वो व्यवहारिक रूप से मेरे जीवन में कहाँ घटित होती है। सिर्फ जैसे ये बात हो गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये आपने सुन लिया, सुनने से काम नहीं चलेगा, बैठ के मनन करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि पहले बिगड़ी हुई है, बुद्धि का निश्चय हो रखा है कि मैं शरीर हूँ, तो वही बुद्धि को ये निश्चय कराना होगा कि ये बात गलत है, शरीर में नहीं हूँ। ये मनन का आ गया फेस। जब बुद्धि द्वारा ये निश्चय पक्का हो गया कि बात यही सही है, फिर उसके बाद निधिध्यासन, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास में आई है, जो समझ आई है, उस समझ के अनुसार अपने जीवन को जीना। तो मैं हूँ का भाव या अपने होनेपन के प्रति सजगता, इसको यदि आप इसको प्रैक्टिस तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस नॉन प्रैक्टिस है, मतलब कुछ नहीं करना है। जैसे कि यदि किसी को बोला जाए कि मुट्ठी को खोलो, तो ये कोई अभ्यास नहीं है, या आँखों को खोलो या बंद करो, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये डीफोकसिंग है। मतलब हम फोकस्ड हो रखे हैं दिन भर, जो जो चीज़ जान रहे हैं उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है, हम फोकस हो रहे हैं, हमारी चेतना अटेंशन बन रही है। ये चीज़ ऐसी है, जस्ट बी, होना बस। और इसका टेस्ट यदि आपके पास में आएगा, इसको यदि आप जानेंगे, तो ये फिर गहराएगा
इसी चीज़ को आप फिर अपने विषयगत अनुभवों में भी जानेंगे, तब ये चीज़ स्पष्ट होगी कि सब धर्म शून्य है, इसका आखिर में अर्थ क्या है। सब धर्म शून्य का तात्पर्य यह है कि किसी की भी अपनी अलग स्वतंत्र मौजूद सत्ता नहीं है। जैसे अभी हमने बताया, दीवार शब्द जो है एक लैंग्वेज के द्वारा है, उसको हटाया आपने, उसकी कोई सत्ता नहीं है अलग से। आप ये बताइए, बिना दीवार जो ऑब्जेक्ट है उसके दीवार ही जो शब्द है, इसकी कोई सत्ता है? नहीं, कोई सत्ता नहीं उसकी। और बिना आपके देखने के दीवार की कोई सत्ता है? नहीं। और बिना आपके जानने के इस देखने की कोई सत्ता है? सारी चीज रिड्यूस होकर के केवल मत कॉन्शियसनेस या फिर आपकी सजगता या फिर अवेयरनेस पे आ जाएगी। जो जाननापन है मेरा उसके, हाँ, उसके ऊपर आ जाएगी। इसको हमें सिर्फ ठीक है, आपने वो एक बार बताया था मुझे, ये ठीक है जी महाराज जी, मैं समझ गया। आपको समाधान हुआ? हो गया जी महाराज, पूरी तरीके से समझ गया। धन्यवाद। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।